नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के पंचायतों में मुखिया जी ऐसे ऐसे खेल कर रहे हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बिहार के पंचायतों में किस प्रकार भ्रष्टाचार है, किस प्रकार मुखिया धांधली करते हैं और किस प्रकार पैसों का गबन किया जाता है, पैसे के नाम पर गड़बड़ किया जाता है, वो तमाम चीजें आपको जाननी चाहिए। हालांकि बिहार में ये कोई नई बात भी नहीं है। बिहार में पंचायतों में प्रखंड लेवल की हम बात करते हैं तो ब्लॉक से लेकर के पंचायत तक के जितने भी काम होते हैं सरकारी, सब कमीशन के तौर पर होते हैं और सबका कमीशन बंधा हुआ है, भले कोई कैमरे पर एक्सेप्ट करे ना करे। तो ये तमाम चीजें तो हैं, लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बिहार के एक पंचायत में मुखिया जी ने कुछ ऐसा किया है जिस मामले को जानने के बाद हाईकोर्ट भी हैरान रह गया। अब मनरेगा योजना में किस प्रकार इन्होंने गड़बड़ी की है। मनरेगा में इन्होंने भाई, भाभी, भतीजा और तमाम रिश्तेदारों को घुसा दिया, जॉब कार्ड बनवा दिया, पैसा इनके खाते में आता है, काम किसी और से लिया जाता है। तो मनरेगा में किस प्रकार की धांधली। और बिहार के एक पंचायत की बात नहीं है, ये बिहार में कई पंचायतों में होता है। मुखिया लोग मुखिया बनने के लिए इसीलिए बेताब रहते हैं ताकि वो कमाई कर सके और ऐसे ही कमाई कर सके। अब खबर हम आपको बताते हैं, खबर कहां से है और किस प्रकार धांधली हुई है। पटना हाईकोर्ट ने मुखिया द्वारा मनरेगा में रिश्तेदारों को जांच, जॉब कार्ड देने और पैसे की निकासी किए जाने की जांच निगरानी को सौंप दी है। कोर्ट ने पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने परणजीत कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदक की ओर से अधिवक्ता रंजीत कुमार पांडे ने कोर्ट को बताया कि पश्चिम चंपारण के ग्राम पंचायत चूहड़ी के मुखिया ने अपने भाई, भाभी, भतीजा, भगिना और 2 दुकानदारों के साथ अन्य के नाम से जॉब कार्ड निर्गत किया। सभी जॉब कार्ड के आधार पर पैसे की निकासी भी हो गई। अब बताया यह भी गया है कि जिनके नाम पर जॉब कार्ड बना वो सभी संपन्न परिवार के हैं और मनरेगा योजना में मजदूर के रूप में किसी ने भी कोई काम नहीं किया, ना योगदान दिया। जिला प्रशासन के स्तर से कभी सही तरीके से इसकी जांच भी नहीं की गई। इसके बाद कोर्ट ने पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच का जिम्मा जो है निगरानी को सौंप दिया है। तो इस मामले पर अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट में भी हैरानी हो गई इस बात को जान करके कि बिहार में पंचायत के मुखिया किस प्रकार का खेला कर रहे हैं। भाई भतीजावाद सिर्फ राजनीति में नहीं है बल्कि पंचायत स्तर पर भी है, प्रखंड लेवल पर भी है। ब्लॉक में हर अधिकारी, हर कर्मचारी का कमीशन बंधा हुआ है और इसका सबूत हम आपको दे सकते हैं। कई लोग हैं जो ये बताते हैं ब्लॉक में क्या कुछ खेला चल रहा है, वो आप जानते हैं। अगर आप भी इस खबर को सुन रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हम सच बोल रहे हैं, इसमें जरा भी झूठ नहीं है। कमीशन बंधा हुआ है और मुखिया जो है इसी कमीशन की आड़ में अपने रिश्तेदारों को मनरेगा में घुसाते हैं। मनरेगा योजना का लाभ गरीब क्या उठाएंगे, उनके रिश्तेदार उठाते हैं। और यही मामला जब कोर्ट में पहुंचा है तो कोर्ट ने निगरानी विभाग को इसका जांच का जिम्मा सौंप दिया है। सवाल यह है कि क्या इस बारे में किसी को नहीं पता होता है। प्रखंड स्तर पर अगर बात करें तो प्रशासनिक खेमे को इस बात की अगर जानकारी हो भी जाती है, कई मामलों में जानकारी नहीं होती है, लेकिन कई मामलों में जानकारियां होती हैं, बावजूद इसकी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और यह गड़बड़ बिहार के कई पंचायतों में है और कई पंचायतों के मुखिया जो है इसी प्रकार काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि बनाए गए हैं, लोगों की सेवा करने का जिम्मा उनके जिम्मे है, लेकिन अपनी तिजोरी भरने के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। और ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं, इस खबर से इस बात को साबित भी किया जा सकता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।